वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड ये आपका सिविक्स का चैप्टर है एनसीईआरटी का। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर जिसमें हम की एलिमेंट्स जो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक बेस है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अब ये जो चैप्टर है आपका जो एनसीईआरटी में स्टार्ट हो रहा है वो है इसमें एक लड़की है माया नाम की, 11 साल की लड़की है, साउथ अफ्रीकन है। वो क्या करती है, अपनी मम्मी की हेल्प करती है और उसको एक बुक मिलती है, स्क्रैप बुक, काफी ओल्ड न्यूज़पेपर की क्लिपिंग मिलती है जिसमें एक लड़के का जो है आर्टिकल होता है। वो अपनी मम्मी से पूछती है वो कौन है, ठीक है। तो अब इसकी मम्मी जो है, माया की मम्मी, वो बताती है कि ये एक लड़का है जिसने ये डिमांड की थी कि मुझे जो है अपनी पढ़ाई अपने लैंग्वेज में करनी है। इसका नाम है विक्टर, ठीक है, हेक्टर, सॉरी, इसका नाम हेक्टर है। और इसको इसी वजह से इसने बोला कि मुझे अपनी लैंग्वेज ज़ूलू में पढ़ना है और इसी वजह से इसको मार दिया गया था, शूट कर दिया गया था। तो फिर वो जो माया होती है ये काफी हैरान हो जाती है। तो अब इसमें क्या हुआ था वो स्टोरी जानने की कोशिश करती है। तो उसकी मम्मी ये बताती है कि पहले के जमाने में अफ्रीका में ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर द पीपल वर डिवाइडेड, ठीक है, और वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये जो क्यों होता था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे 17th सेंचुरी में वो लोग आके अफ्रीका में रहने लग गए थे एंड दे बिकेम लोकल रूलर्स, वहाँ के लोकल रूलर बन गए थे और वो जो है लोगों को काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, व्हिच मींस व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। अब इनमें क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होते थे, जो ब्लैक्स हैं उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि व्हाइट के, जहाँ पे वो व्हाइट लोग रहते थे, जहाँ गोरे लोग रहते थे वहां के आसपास आए अगर उनके पास बिल्कुल परमिशन नहीं है। इसके लिए उनको परमिशन चाहिए होती। इसके अलावा जो ब्लैक्स हैं उनके लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन हो गया, ठीक है, बसेस हो गई, ये सारे डिफरेंट थे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जो गंदी संदी सी बसेस हैं वो आपकी ब्लैक्स के लिए हैं और जो अच्छी अच्छी डबल डेकर बसेस हैं वो व्हाइट्स के लिए हैं। और इनफैक्ट आपके जो मूवी थिएटर्स थे वो भी डिफरेंट होते थे, व्हाइट के लिए अलग, ब्लैक के लिए अलग। हॉस्पिटल्स भी, जो ज्यादा क्लीन हॉस्पिटल था, ज्यादा अच्छी फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल था वो व्हाइट के लिए था, जो गंदी फैसिलिटीज था जिसमें गार्बेज वगैरह था वो ब्लैक के लिए था। और स्विमिंग पूल्स भी डिफरेंट थे। इसके अलावा वॉशरूम्स भी दोनों के अलग अलग होते थे, व्हाइट्स के लिए अलग और ब्लैक्स के लिए अलग। और जनरली जो गंदा वाला था वो ब्लैक्स के लिए था, व्हाइट्स के लिए नहीं था। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होते थे, ठीक है। अब जब डिस्क्रिमिनेशन होते थे तो 1950 में ब्लैक्स ने व्हाइट्स के खिलाफ लड़ा, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा और दे डिमांडेड फॉर डेमोक्रेसी, उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए डिमांड की और फाइनली उनको 1994 में जाके सफलता भी मिली, क्योंकि 26 अप्रैल को वो आज़ाद होता है ये देश। और ये जो देश होता है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वो आपका जो है एक नया प्रेसिडेंट के साथ, जिनका नाम नेल्सन मंडेला है, उनके साथ ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है नई पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। अब ये कंट्री ने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे जो भी लोग रहेंगे दे विल बी लिविंग हैप्पीली टुगेदर, ठीक है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अब हमारे लिए बात क्या आती है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, व्हाई डू वी हैव इलेक्शंस। तो बेटा इन्हीं सब चीजों के लिए हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। क्यों इलेक्शंस होते हैं? ताकि हमें कोई एक्सप्लॉइट ना करे, हमें हमेशा चांस मिले, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए हमेशा काम करते रहे। और किस तरीके से हम लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं? थ्रू वोटिंग। और सारी की सारी पावर्स इलेक्शंस के थ्रू हमारे ही हाथ में होती है, यानी लोगों के हाथ में ही होती है, ठीक है। कोई एक इंसान अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकता। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शन एक बार हो गया तो फिर 20 साल के बाद होता है, नो, यहाँ पे हमेशा एक फिक्स पीरियड होता है। और इंडिया की बात की जाए तो ये 5 साल के बाद हमेशा एक इलेक्शन, डेफिनेटली जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है पूरी की पूरी कंट्री में, ठीक है। और यहाँ ताकि हम लोगों को कंटिन्यूसली चांस मिल सके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में, ओके। नाउ हमारे यहाँ पे कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के? तो सबसे पहले है आपका इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इक्वालिटी मतलब कि सभी लोग इक्वल हैं,
एवरीबडी इज इक्वल। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई गोरे और काले में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मेल और फीमेल में डिफ्रेंसिएशन होता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एंड डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होता है, सभी लोग इक्वल हैं। जस्टिस सभी को प्रोवाइड किया गया हुआ है, सबके लिए लॉ बराबर है, सबके लिए जो एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। अगर कहीं कोई झगड़ा लड़ाई भी होता है तो जो है इनइक्वालिटी को हटाने के लिए, इनजस्टिस को हटाने के लिए भी हमारी जो गवर्नमेंट है लगातार काम करती रहती है। ठीक है, अब हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? हाउ डू वी पार्टिसिपेट इन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट? हम गवर्नमेंट को बनाने के लिए कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? तो सबसे पहला, सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है, थ्रू वोट एंड थ्रू इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस के थ्रू। जो 18 ईयर से ऊपर लोग होते हैं उनको वोटिंग राइट्स दिए हुए होते हैं, और हमारे यहाँ पे हमेशा हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, जिसमें लोगों के पास जो पार्टिसिपेशन करने का एक बहुत अच्छा मौका होता है, जहाँ पे वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। तो इस तरीके से पार्टिसिपेशन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। अगर मान लो गवर्नमेंट जो है आपके लिए कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाए जो आपके वेलफेयर के लिए नहीं है, तो आप अपनी आवाज गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाओगे? वोटिंग के थ्रू तो हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आप अपनी आवाज गवर्नमेंट के पास पहुंचा सकते हो। तो लेट्स सी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। अदर वेज जो है वो ये है कि भाई आप धरना दे सकते हो। ठीक है, धरना दे सकते हो, रैलीज निकाल सकते हो, फिर आप स्ट्राइक कर सकते हो, सिग्नेचर कैंपेन्स कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर कुछ चीज पसंद नहीं आए तो आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप मीडिया का भी यूज कर सकते हो, बाय टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सबके साथ भी आप जो है गवर्नमेंट तक अपनी जो बात है उसको पहुंचा सकते हो। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसमें और कौन कौन से फीचर्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसे अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।